सो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, है ना। टुडे लर्न अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपके डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है ह्यूमन बींग्स में। आगे इस बेटा एक अगला नया टॉपिक है बेटा रेस्पिरेशन, है ना। तो बेटा रेस्पिरेशन का हिंदी मीन होता है आपका श्वसन। श्वसन यहाँ पे स्टूडेंट्स में क्या, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे क्या कंफ्यूजिंग वाला बात होती है कि यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं रेस्पिरेशन मीन समझते हैं वो लोग कि ब्रीथिंग लेना यानी सांस लेना। तो बेटा ब्रीथिंग अलग होती है और रेस्पिरेशन अलग होता है। ब्रीथिंग का मीन होता है आपका सांस लेना। तो सबसे पहले हमने आपका ये वाला कंफ्यूजन दूर कर दिया। बेटा सांस लेने का मतलब ये नहीं कि रेस्पिरेशन है ना। रेस्पिरेशन एक ब्रॉड आपका एक टॉपिक है ना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना। तो बेटा आगे स्टडी करते हैं हम इसमें कि देखते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की हमें जरूरत क्यों होती है। देखिए यहां पर हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम digested food is called respiration। देखिए रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमने फूड डाइजेस्ट किया था उससे एनर्जी लेने, है ना। जिस एनर्जी का हम क्या है आपकी जो आपके बहुत सारी प्रोसेस होती हैं आपके लाइफ जो आपके बॉडी में, जैसे आपके क्या है हम चल रहे हैं, कोई भी सोच पा रहे हैं, बहुत सारा वर्क कर पा रहे हैं। हमारी बॉडी ये समझ लो कि जो भी कार्य कर रही है कैसे कर रही है, कोई फंक्शन कर रही है एनर्जी की वजह से कर रही है। और एनर्जी किस प्रोसेस से मिलती है बेटा, रेस्पिरेशन, है ना। एनर्जी हमें क्या है दो आपके प्रोसेस से किससे मिल रही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिल रही है। बेटा इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में जो आपकी जो सेल्स होती हैं, है ना, वो सेल्स क्या करती हैं ऑक्सीजन का यूज करके मैंने आपको बताया था कि जो आपका खाना होता है वो किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूट जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है दोनों क्या आपका जब मिलती हैं तो क्या होता है आपका जो आपका ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है आपकी जो बॉडी में एनर्जी मिलती है। उसी एनर्जी का हम लोग बहुत सारे जो हमारी बॉडी के जो फंक्शन हो रहे हैं उस फंक्शंस में यूज करते हैं, है ना। तो बेटा रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, और रेस्पिरेशन होता है 2 टाइप्स का होता है ना। कौन कौन से टाइप का होता है, टाइप देखेंगे कौन कौन से टाइप का होता है। तो पहला आपका टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला टाइप होता है बेटा वो होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड होता है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। टू टाइप्स का होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बेटा वो होता है आपकी O2 की प्रेजेंस में, है ना। इन विच रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और बेटा ये है आपका विच इज नॉट अकर
in the absence of it, sorry, it is occurs during absence of O2 यानी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की जो अकरेंस नहीं होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, आपकी एब्सेंस होगी, वहां पे क्या होगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे हम टाइप पढ़ते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो बेटा देखते हैं इसमें, बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो होता है आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। यहां से देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ये होता है आपकी प्रेजेंस ऑफ O2। कहाँ होता है, सभी सेल्स में होता है ना, पूरी बॉडी की सेल्स में होता है। ये आपके एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है आपका ह्यूमन में, है ना। और बेटा एनिमल्स में और प्लांट्स में, जो सारे लिविंग चीज होते हैं बेटा इसमें, है ना। और बेटा कुछ आपके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे मान लो कि आपकी कुछ आपका अगला टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, है ना। तो बेटा ये होता है आपका एब्सेंस ऑफ O2 की एब्सेंस में होता है ना। बेटा ये किस में होता है, ये होता है आपके ईस्ट में होता है ना। और एब्सेंस ऑफ O2 इन ह्यूमन मसल्स, चलो ह्यूमन मसल्स आपको हम बाद में करवा देंगे। तो बेटा ये हो गए। अब बेटा हम देखते हैं ब्रेकडाउन, पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन इन वेरियस स्टेप्स, है ना। तो बेटा अगली हेडिंग रहेगी हमारी, ये तो आपको टैब इसके नोट्स मिल जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा कि मैं इसको लिखूं फिर आपको समझाऊं, है ना। तो बेटा जो जो मेन चीज है मैं आपको समझा दे रहा हूं, आगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और बेटा यहां पे हम देखते हैं पाथवे, देखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस स्टेप्स, है ना। अब बेटा जो आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसके क्या कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। तो पहला स्टेप हम देखेंगे, तो पहला स्टेप होता है आपका, वो होता है आपकी जो आपके ह्यूमन होते हैं, है ना। तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो बेटा एक सेल है, मान लो ये क्या आपकी एक सेल है ना। और जिसमें क्या आपके ऑर्गेनेल्स वगैरह है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ ऐसे नहीं, है ना। तो बेटा जो ग्लूकोज होता है, सबसे पहले आपका ग्लूकोज समझ लीजिए, ग्लूकोज जो होता है आपका 6 मॉलिक्यूल वाला होता है। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, ये होता है 6 कार्बन वाला होता है ना, 6 कार्बन वाला होता है। अब बेटा जब क्या होता है कि जो आपका ब्रेकडाउन होता है ना ग्लूकोज का, तो बेटा ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, है ना। तो बेटा ब्रेकडाउन होने के लिए सबसे पहले टूटेगा 3 कार्बन वाले पायरुवेट में, 3 कार्बन वाले क्या टूटेगा, पायरुवेट में। ये इसके जो कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला होता है। ये कितना होता है आपका, 3 कार्बन वाला होता है। ये कितना 6 कार्बन वाला था, यहाँ पे क्या 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको, है ना।
अब बेटा जो ये तो हो गए, इसके लिए क्या है, इसको O2 की जरूरत नहीं होती। ये स्टेप्स जो होता है बेटा, सभी जो ऑर्गेनिम्स होते हैं, चाहे एरोबिक हो चाहे अनएरोबिक हो, सब में सेम होता है। अब बेटा यहां से आगे क्या होता है आपका, इसमें चेंजमेंट आता है ना। तो बेटा 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट होता है वो टूटता है आपका, सबसे पहले लेते हैं हम ह्यूमंस में। तो बेटा जो पायरुवेट बन गया आपका, तो बेटा पायरुवेट कहां जाएगा आपका, वो जाता है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, हाँ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कैसे होता है। पहला स्टेप क्या था हमारा, पायरुवेट बन गया था। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन, यहां तक तो सबकी सेम रहती है, यहां तक तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है बेटा सबका सेम रहता है। यहां तक तो ब्रेकडाउन होता है किसी भी कंडीशन पे, या तो ईस्ट में हो या आपका ह्यूमंस में हो, या तो आपकी एब्सेंस एरोबिक में हो या एनारोबिक में हो। तो पहला स्टेप तो क्या होता है आपका, जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में टूटेगा, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। तो बेटा ग्लूकोज टूट के सबसे पहले क्या बन जाता है आपका, ग्लूकोज बन जाता है आपका, वो टूट किस में टूट जाता है, पायरुवेट में। है ना। अब बेटा सबसे पहले यहां से कंडीशन हमारी चेंज होती है यहां से। अब मान लो ये क्या है आपका, ह्यूमन में है। अब या तो किसी ईस्ट में होता तो सबसे पहले हम कंडीशन रिलेट करते हैं ह्यूमन वाली। तो बेटा मान लो ये क्या है, ह्यूमन में हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका पायरुवेट है वो कहां जाएगा, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है। तो बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका पायरुवेट जाएगा, टेक प्लेस ले लेगा वहां पे। और बेटा जो आपका पायरुवेट है वो किस में टूटेगा आपका, वो टूटेगा आपका जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, जो आपका पायरुवेट जाएगा और ये भी क्या होगा, ये आपके 3 कार्बन वाला हो जाएगा, है ना। 3 इसके मॉलिक्यूल मिलेंगे इसके। और बेटा ये किस में टूट जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। और बेटा इसी एनर्जी का यूज क्या है, ह्यूमन कर लेता है ना। इसी एनर्जी का यूज क्या कर लेता है, ह्यूमन कर लेता है। अब बेटा हम देखते हैं आगे हम देखते हैं, ये वाली प्रोसेस तो हमारी सेम रहती है। और मान लो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, देखो ये तो सारी क्या है, सेल में सभी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। चाहे आपका कोई भी सेल हो आपका, या तो यूनिसेलुलर हो या आपका मल्टीसेलुलर हो। अब बेटा हम देखते हैं ईस्ट में, ईस्ट एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है ना। अब बेटा क्या होगा कि जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, आप क्या टूटेगा, एब्सेंस ऑफ O2, यहां पर O2 की एब्सेंस होगी, है ना। O2 की एब्सेंस होगी तो क्या होगा बेटा, ये आपका बन जाएगा एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एथेनॉल में। और बेटा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना। अब बेटा ये क्या होता है, ये एथेनॉल है, ये क्या होता है आपका एल्कोहल है ना। एथेनॉल क्या आपकी एल्कोहल है बेटा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा कि एल्कोहल बनाई जाती है तो वो किस प्रोसेस से बनाई जाती है, जो आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या बनती है, एल्कोहल बनती है ना। तो बेटा एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्मेंटेशन कहते हैं, है ना। अब बेटा तीसरी कंडीशन हम रिलेट करते हैं, तीसरी कंडीशन आपकी है ह्यूमन मसल्स में। तीसरी कंडीशन है बेटा आपकी
ह्यूमन मसल्स में। आपको पता है कि ह्यूमन में तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। अब बेटा अगली कंडीशन है आपकी ह्यूमन मसल्स में, ह्यूमन मसल्स। ठीक है, ह्यूमन मसल्स में है आपकी अब लैक ऑफ ऑक्सीजन। बेटा आपने देखा होगा जो आपके क्रिकेट खिलाड़ी या और भी खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से उनका पैर बिल्कुल से रुक जाता है, एकदम से जाम हो जाता है बिल्कुल से, है ना। और आप कहते हो वहां कमेंटेटर कहता है कि इनके पैर में, जो खिलाड़ी है उसके पैर में क्या है, क्रैम्प्स आते हैं, है ना। व्हाट इज क्रैम्प्स, क्रैम्प्स क्या होते हैं, ये कैसे आते हैं, है ना। तो अब बेटा आप सभी को पता है कि जो हमारी मसल्स किससे बनी हुई है, बहुत सारी सेलों से मिलकर बनी है ना। और सेल्स में क्या हो रहा है आपका, हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और जिस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब मैंने आपको बताया था जब क्या होगा आपकी ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, आपकी ह्यूमन मसल्स में क्या बनेगा आपकी में, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और प्लस क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जिससे क्या होगा आपकी इसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड आने से, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से क्या होता है, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो भी आपका सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, वहां पे क्या होगी आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा, आपने देखा होगा कि हम ज्यादा जोर से भागते हैं, हम जो लोग ज्यादा जोर से भागते हैं तो क्या होता है, हम ज्यादा तेज तेज से क्या सांस लेने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम क्या है, भाग रहे हैं। तो भागने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, हमें ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, जब हम ऑक्सीजन की मात्रा है कि वो हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी, है ना। अब बेटा वो क्या भाग तो रहा है, लेकिन जो उसकी जो आपकी ऑक्सीजन है वो सिर्फ बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही, उसकी पैरों की मसल्स तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। क्योंकि क्या है, वो आपका इतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, इतना क्या है वो आपके वर्क कर रही है। तो क्या होगा, उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और बेटा इसी कंडीशन को हम कहते हैं बेटा क्रैम्प्स आना, क्रैम्प्स आना, है ना। जो क्रैम्प्स होते हैं वो यही होते हैं आपके, है ना। आई होप ये आपको तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी। और बेटा इसके नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। और बेटा इसको हम क्या, एक फॉर्मूला, एक क्या है आपके, एक इक्वेशन के जरिए हम इसको समझते हैं, तीनों कंडीशन को रिलेट करके हम समझते हैं, है ना। तीनों कंडीशन को रिलेट करके हम समझते हैं, यहाँ एक इक्वेशन होगी यहाँ पे हम, और तीनों कंडीशन को हम रिलेट करके समझेंगे, है ना। तो बेटा सबसे पहले क्या, आपका जो ग्लूकोज है यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज होगा। ये कैसा है, 6 कार्बन वाला है ना। अब बेटा जो ग्लूकोज है बेटा वो किसमें, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्या बन जाएगा आपका, पायरुवेट। क्या बन जाएगा, पायरुवेट, है ना। अब बेटा यहां से आपका क्या होता है, चेंज होती है यहां से। तो बेटा यहां से हम ले लेते हैं, ऐसे करके बना लेते हैं इसको। पहली कंडीशन हम देखते हैं क्या होती है, पहली कंडीशन में क्या होता है ना। तो पहली कंडीशन में देखते हैं, ये है आपका पहली कंडीशन में ईस्ट में, पहली कंडीशन किसमें, ईस्ट में हम दर्शा रहे हैं इसमें। अब ईस्ट में होती तो क्या होता है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्या खास बात होती है, इसमें O2 की एब्सेंस होगी, एब्सेंस ऑफ O2, है ना। अब बेटा O2 की एब्सेंस है तो बेटा क्या होगा इसमें, इसमें क्या बनेगा आपका, ग्लू जो आपका पायरुवेट है किसमें टूटेगा, एथेनॉल में टूटेगा।
और प्लस क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। बहुत ही कम मात्रा में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है ना। यहां लिख दे रहा हूं, एनर्जी निकलती है बहुत ही कम मात्रा में। तो बेटा इसी हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अब बेटा यहां पे आपका ह्यूमंस पे, यहां देखेंगे आपकी ह्यूमंस पे देखेंगे, तो ह्यूमंस पे देखेंगे आपकी, चलो हम पहले यहां देख लेते हैं, मसल्स की में देख लेते हैं। मसल्स में ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मसल्स, है ना। ह्यूमन मसल्स में देखते हैं हम लोग यहां पे। अब बेटा ह्यूमन मसल्स में कब होता है आपका ये, वैसे तो होता ही है ना, वैसे तो होता है, लेकिन क्या होगा, एक कंडीशन खास बनती है, लैक ऑफ O2, यानी O2 की कमी में एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या बनता है आपका लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और प्लस क्या बनता है आपका, थोड़ी सी मात्रा में क्या बनती है आपकी एनर्जी मिलती है। थोड़ी सी मात्रा में क्या मिलती है आपकी एनर्जी मिलती है ना। और ये भी बेटा आपका 3 कार्बन वाला होता है। ये भी कैसा होता है आपका 3 कार्बन वाला होता है। और ये आपका ये एथेनॉल बना था ना, ये 2 कार्बन वाला होता है, ये 2 कार्बन वाला होता है ना। ठीक है। अब बेटा देखते हैं इसमें, अब आते हैं हम इसमें, अगली कंडीशन हमारी आती है, वो आती है ह्यूमंस में, है ना। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियम, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियम होगी, तो हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ O2, है ना। तो बेटा इस प्रोसेस में क्या बनेगा, इस प्रोसेस में बनेगा आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या बनेगा आपका, प्रेजेंस ऑफ O2 की, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी, है ना। सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी। और आपने देखा होगा कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या थोड़ा सा वाटर वेपर निकलता है हमारी सांस के साथ में, तो बेटा वही आपका ये वाटर होता है ना। तो बेटा आई होप ये आपको पूरी समझ में आई होगी, है ना। तो बेटा ये ऐसा क्या पाथवे है, इसी से हमें क्या एनर्जी मिलती है। और बेटा ये प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस होती है जो आपकी ह्यूमन जो प्रोसेस होती है ना, इससे क्या होती है आपकी एक एटीपी की फॉर्म में, जो कि करेंसी ऑफ एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिससे क्या होता है आपका हमारी बॉडी है उसे एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी, है ना। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम अगले में पढ़ेंगे इसका रेस्पिरेशन सिस्टम, जिसमें कौन कौन से जो आपके ऑर्गेनल्स है या ऑर्गन्स है जिनका हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ठीक, थैंक यू।